सऊदी अरब में मदीना के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कम से कम 42 भारतीयों के मारे जाने की खबर है। हादसे का शिकार हुए लोग भारत से उमराह करने के लिए सऊदी अरब गए थे। हादसा उस वक्त हुआ जब उमराह करने गए हाजियों से भरी बस मक्का से मदीना की ओर जा रही थी। इस दौरान बस की एक तेज रफ्तार डीजल टैंकर से टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए और उसमें आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि बस में सवार यात्रियों को संभलने या खुद को बचाने तक का मौका नहीं मिल पाया। हादसे का शिकार सभी 42 लोग भारत के हैदराबाद शहर के रहने वाले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बस में कुल 43 यात्री सवार थे, जिसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवित बच सका है, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि टैंकर से टकराने वाली बस में सवार 43 यात्रियों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल थे। ये सभी तीर्थयात्री मक्का में उमराह की रस्में पूरी कर चुके थे। ऐसे में आगे के अनुष्ठान के लिए ये लोग मदीना के लिए रवाना हुए थे। अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सऊदी अधिकारियों ने अभी भी हताहतों की सही संख्या की पुष्टि नहीं की है। हादसे में जीवित बचे शख्स की सेहत की स्थिति की जानकारी अभी भी साफ तरीके से नहीं बताई गई है। अब कहा यह जा रहा है कि आपातकालीन टीमें राहत कार्यों में लग चुकी हैं। स्थानीय प्रशासन हादसे के बाद अलर्ट मोड पर है। भारतीय दूतावास भी चीजों की जानकारी लेने में जुटा हुआ है। हज और उमराह मंत्रालय और ट्रैवल एजेंसी ने दुर्घटना की पुष्टि की है। हालांकि मरने वालों की संख्या और दुर्घटना की वजह क्या कुछ रही, यह भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये बातें सामने आ चुकी हैं कि बस की और डीजल टैंकर की टक्कर हुई थी, लेकिन ये किसकी लापरवाही थी और टक्कर किस तरह से हुई पता नहीं चल पाया। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि हादसा कैसे हुआ। फिलहाल इस पर कई तरह की अपुष्ट बातें सामने आ रही हैं। ड्राइवर को नींद आने समेत कई तरह की बातें हाल फिलहाल अभी चर्चाओं में है। इस हादसे के बाद टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसके जरिए प्रभावित लोगों के परिवार जानकारी या अन्य किसी तरह की जरूरी सूचना हासिल कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई करीबी इस बस में सवार था तो आप 800-244-0003 पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल भारतीय दूतावास इस पूरी घटनाक्रम पर नजरें बनाए हुए है। जो भी जरूरी एहतियात या जो भी मदद की आवश्यकता है अगर किसी को, तो वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो प्रभावितों के परिवार हैं, जाहिर सी बात है वो भी इस समय बेहद विचलित और बेहद परेशान होंगे, तो उनको भी किस तरीके से असिस्ट किया जा सकता है उसके बारे में भी भारत सरकार और जो विदेश मंत्रालय है वो अपनी सक्रियता में लग चुका है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उमरा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से।